शामली दशहरा महोत्सव इस बहुत ही भव्य कार्यक्रम में मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई निर्मल मेहरा जी, मुकेश कलपुरिया जी, जिला महामंत्री सतीश पांडे जी, हमारे सुभाष बगोली जी, शंकर पांडे जी, मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री शैलेश जोशी जी, व्यवस्थापक आयोजन समिति देवेंद्र जोशी जी, लक्ष्मीकांत जोशी जी, प्रधान शामली श्री गणेश जोशी जी, सदस्य क्षेत्र पंचायत मनोज कुमार जोशी जी, पुष्कर सिंह जी, ग्राम प्रधान दत्तपुर, चंचल सिंह जी, प्रधान पार्टी, श्याम राम जी, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता, गौरी सिंह रैसवाल जी, सदस्य क्षेत्र पंचायत, श्री केदार सिंह जी, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता, सरिता देवी जी, प्रधान सेवक, रोशनी सिंह जी, अध्यक्ष महिला मोर्चा एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, हमारे बहुत दूर दूर से आए हुए संचालन करने वाले श्री हरीश भट्ट जी समेत सभी उपस्थित, हमारे अंजर भाई समेत मनोज सरागी, अनेक देख रहा दूर दूर से आए हैं। पांडे जी व्यवस्था के कार्यक्रम को चलाए गए हैं, हमारे छात्र संघ के सभी पदाधिकारीगण और सभी ग्राम सभा से आए हुए सब मेरे सभी बड़े बुजुर्ग सभी उपस्थित, हमारी सभी माताएं, सभी बहनें, सभी मेरे नौजवान साथी, सभी प्यारे बच्चों, स्कूल की हमारी छोटी छोटी मेरी बहनें जो बहुत ही शानदार इन्होंने यहाँ पर मेरा स्वागत किया उन्होंने और बहुत सुंदर गीत यहाँ पर हम सबको सुनाया। सभी हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, सबको मैं, हमारे सभी बड़े बुजुर्गों को मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबको नमन करता हूँ और बहुत ही जो ऐतिहासिक दशहरे का मेला है और अभी हमारे पास रोशन लोग कह रहे थे कि मैं उनके एक बार बुलाने में यहाँ आ गया। सच में मेरा भी बहुत दिनों से मन था, बहुत दिनों से मेरा मन था कि मैं शामली में आऊँ, यहाँ पर किसी कार्यक्रम में भाग लूँ, तल्ला देश के किसी कार्यक्रम में आऊँ और सच में यह अवसर मैं बिल्कुल खोना नहीं चाहता था और आप सबके बीच में आकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है और मैं आपने मेरा स्वागत किया तो मैं आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। और अभी जो है विजयदशमी का पर्व हम सब लोगों ने मनाया है, मैं सब विजयदशमी पर्व की सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना करता हूँ और भगवान श्री राम जी से, माँ जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखें, हम पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखें, सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और हमारे इस क्षेत्र के आने वाले हमारे नौनिहाल, हमारे बच्चे विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाकर मध्य कामली क्षेत्र का, चंपावत क्षेत्र का, पूरे उत्तराखंड का और हमारे देश का नाम रोशन करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हमको इस प्रकार की ताकत है। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे गोरखनाथ जी की पवित्र भूमि तल्ला देश शामली में आयोजित इस अद्वितीय और भव्य दशहरा कार्यक्रम में आप सब लोगों से मिलने का, आप सब लोगों के बीच में आने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सच में मैं आप सबका प्रेम देखकर, आप सबका अपनापन देखकर मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ जब भी आप सबके बीच में आता हूँ। हमारी माताएं बहनें किस प्रकार से अपना आशीष देती हैं, सब कोई फूल रखती हैं, कोई दूध रखती हैं, कोई पत्ते लाती हैं और हर प्रकार से आशीर्वाद देती हैं और आपका आशीर्वाद ही मुझे संपूर्ण जगह अभी हमारे घर भी यहाँ पर कह रहे थे कि जो है मैं जगह जगह जा रहा हूँ, देश में जगह जगह उत्तराखंड की बात करता हूँ, देश की बात करता हूँ, तो वो मेरी माताओं बहनों का और मेरे बड़े बुजुर्गों का जो आशीर्वाद है, उसी आशीर्वाद से मुझे शक्ति प्राप्त होती है। इस हमारी देवभूमि से एक शक्ति प्राप्त होती है और
सच बताऊं तो ये हमारी भूमि का ही जो है, इसका ही पौरुष है, इसकी ही शक्ति है जो हर जगह हमको सम्मान दिलाती है। और ये केवल मेरा सम्मान नहीं होता है, मैं ये बिल्कुल इस बात को आत्मसात करता हूँ कि जहां भी मुझे सम्मान मिलता है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं तो केवल प्रतीक मात्र यहाँ पर हूँ, मैं प्रतिनिधि हूँ। ये मेरे पूरे उत्तराखंड के लोगों का सम्मान हो रहा है, पूरे हमारे यहाँ के जनपद के लोगों का सम्मान हो रहा है, चंपावत के लोगों का सम्मान हो रहा है, मंच कामली क्षेत्र के लोगों का सम्मान हो रहा है, सीमांत क्षेत्र के लोगों का सम्मान हो रहा है। और आप सबके बीच में इस महोत्सव में आना, ये अपने आप में बहुत ही विशेष महत्व की बात है। और इस मेले की विशेषता केवल सीमांत क्षेत्र कामली और उसके नजदीक के क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये माता सीता की जन्मस्थली नेपाल से भी मुझे बताया गया कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि नेपाल वालों के साथ भी हमारी जो है यहाँ पूरे क्षेत्र का, मैं देखता हूँ यहाँ से पूरा धारचूला से जब शुरू करते हैं, उधर इधर धारचूला है, उधर धारचूला है, हमारा झूला घाट से लेकर उधर झूला घाट क्या है, बैतरणी और पूरा हमारा सुदूर पश्चिमांचल जो नेपाल का पूरा क्षेत्र, जो लोहाघाट हमारे चंपावत जनपद से, पिथौरागढ़ जनपद से और हमारे बगल में उधम सिंह नगर जनपद से पूरा मिला हुआ है। और इस क्षेत्र के लोगों का आपस में बहुत अच्छा संबंध है और रोटी बेटी का संबंध है। प्रत्येक दिन जब अभी ये शादी विवाह की जो है जब शुभ दिन आते हैं, जब बैठ ठीक पड़ती है, बैठ बोलते हैं पांडे जी, क्या बोलते हैं, लगन ठीक होती है, तो कितने दिन ऐसे होते हैं, कितने पता ही नहीं लगता, कितनी नेपाल से बारात आ रही है, नेपाल से बारात यहाँ आ रही है, यहाँ की बारात नेपाल जा रही है। तो इस प्रकार का हमारा संबंध है। तो माता सीता की जन्मस्थली से भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ शामिल होते हैं, ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है। और इस महोत्सव में जो भी हमारे बच्चे, हमारे कलाकार अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा मंच होता है। और इस मंच से उनको भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने, अपने व्यक्तित्व का विकास करने में बहुत मदद ये महोत्सव हमारा देता है। इस प्रकार के आयोजन देते हैं। अभी मैं जब मैं आ रहा था तो बड़ा मैं सुन रहा था, कोई कह रहा था कि पहले धान काटते थे, भात पकाते थे, बड़ा अच्छा, मैं चलते चलते सुन रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं सच में अपने बचपन को याद कर रहा था। मैं जब मानती हूँ तब एक बात में याद होना चाहिए कि मैं हमारा जब शंकर पांडे जी होते जो है बहुत बढ़िया भाषण होती, बहुत बढ़िया उन्होंने बोली। और ये देखिए, हमको आज इस अवसर पर ये भी संकल्प लेना होगा कि हम 7 नवंबर को 9 नवंबर को हमारा राज्य स्थापना दिवस होता है, उससे 2 दिन पहले मैं देहरादून में इस बार पूरे देश के अंदर जो भी हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं, जो लोग अपने गांव छोड़कर चले गए, उन सबको हम वापस बुला रहे हैं कि आओ और उत्तराखंड के विकास में अपना योगदान दो। उनका एक सम्मेलन कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं दिल्ली में, हरियाणा में या मुंबई में कई स्थानों पर जाता हूँ। तो जब से आप लोगों ने मुझे यहाँ से ऐतिहासिक मतों से जिता दिया, मेरी माताओं ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने, हमारे नौजवान साथियों ने, सबने एक नया इतिहास पूरे देश के अंदर बना दिया, यहाँ से मुझे इतने वोटों से जिता दिया। तो मेरे को जगह जगह जाते हैं तो मेरे को सब लोग कहते हैं कि हम चंपावत के हैं। मैं पूछता हूँ चंपावत में कहाँ के हो, तो कहते हैं हम मंच के भी हैं, कुछ कहते हैं कामली के हैं। तो बहुत खुशी होती है, इतना अपनापन लगता है। और वो भी मेरे से इतने अधिकार पूर्वक भीड़ में भी आ जाते हैं, कहते हैं बताओ उनको कि जो है हम लोग कहाँ से आए, कामली के हैं, मंच के हैं। तो धीरे धीरे हम कहेंगे उनको और बड़े बड़े काम करेंगे। और यहाँ से जाकर इतने सीमान से जाकर लोगों ने अपना बहुत नाम, अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त की है, अपनी विशिष्टताएं उन्होंने जीवन में प्राप्त की है, एक नाम कमाया है देश दुनिया में। तो उन सब लोगों को हम कह रहे हैं कि आइए और पांडे जी आने वाले समय में
ये हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र, ये पर्यटन का क्षेत्र बनेगा, ये तीर्थाटन का क्षेत्र बनेगा, हमारा फल बागवानी के क्षेत्र में जो आज हम लोग काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। मैं जब 2022 में चुनाव के समय में यहाँ आया था तो उसमें पूरे हेलीकॉप्टर का हमने चक्कर लगाया था, पूरी इस घाटी का, पूरा बांग्लादेश का। तब मैंने देखा था यहाँ डीएम साहब बहुत संभावना है, बहुत अपार संभावना है, यहाँ काम करना है और हम लोगों को ये क्षेत्र को हमारा एक आदर्श क्षेत्र बनाना है। क्योंकि हमने पहले से कहा कि पूरा चंपावत जनपद आदर्श चंपावत की तरफ आगे बढ़ रहा है। साइंस सिटी हमारे यहाँ पर बन रही है, अनेक नए नए उपकरण बन रहे हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं इस क्षेत्र में भी। कई अभी पंपिंग योजना की बात कर रहे थे, हमारे गिरीशदास बोलते थे चले गए, उनकी नातनी का नामकरण है, आज नातनी हो गए तो नामकरण में चले गए हैं। मैं मानता हूँ कि पंपिंग योजना बहुत जरूरी है। पंपिंग योजना के साथ अन्य योजनाएं और चंपावत में एक के बाद एक इतनी योजनाएं आ रही हैं। जब ये सारी योजनाएं हमारी धरातल पर उतर जाएंगी, सब में काम होने लगेगा, तो मेरी माताओं बहनों को, हमारे नौजवानों को, हमारे बड़े बुजुर्गों को सच में लगेगा कि हमारा चंपावत एक आदर्श चंपावत है, एक आदर्श रूप में चंपावत का स्वरूप आ गया है। तो उसमें कोई स्थान छूटेगा नहीं। मंच कांग्रेस भी उस दिशा में आगे बढ़ेगा। मैं आज इस अवसर पर जो भी हमारे कलाकार, जो भी हमारे स्कूल के, हमारी बेटियां जो इसमें भाग ले रही है, उन सबको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि वो हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को जीवंत रखने का काम करते हैं। और ये जो आप लोगों ने जो पहन रखा है ना सब है, तो ये पिछोड़ा ये यही नहीं, आप लोग तो यहाँ पहन रहे हो। अब मैं आपको बताऊं, मैं इंग्लैंड गया, ये नए बच्चे हमारे सब जानते हैं, इंग्लैंड गया, अंग्रेजों का देश, जिन अंग्रेजों ने कई सैकड़ों सालों तक हमारे यहाँ शासन किया। हमारे देश के अंदर वो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर आए थे। कितने बच्चे जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी? अरे वाह, जानती है? और कौन जानता है ईस्ट इंडिया कंपनी? अंग्रेज जब आए थे तो लोग कैसे आए थे? मैं भी इसलिए याद कर रहा हूँ, मेरा बेटा मुझे बता रहा था, पापा अंग्रेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बना के आए, छोटा होता है मुझे तो मुझे बच्चों को देखकर याद आ गई। तो मैं इंग्लैंड गया और इंग्लैंड में ये सब उद्योग और निवेशकों को बुलाने के लिए बड़ा आयोजन किया हुआ था। तो अगले दिन से मीटिंग होती थी, लेकिन उसकी मीटिंग के एक दिन पहले उन्होंने रात में सब उत्तराखंड वाले लोगों ने मीटिंग कर दी। अब मीटिंग कौन सी थी? मीटिंग थी उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम था, सम्मान करना था, अपनी बात करनी थी। मैं 8 घंटे जो है यहाँ से हवाई जहाज में बैठकर गया, सोकर गया। वो लंबी यात्रा होती है, 8.5 घंटे लगते हैं। वहां से जाने के बाद 1 घंटे बाई रोड जाना पड़ा। तो मेरे को आधी नींद भी आ रही थी, गाड़ी में से मैं उठा तो मैं गया तो मैंने देखा जैसे हमारी बेटियां आगे बैठी हैं, हमारी बहनें आगे बैठी हैं, सब अपना पिछोड़ा लगा के आई हैं, सब लोग जो अपना परिधान पहन के, ऐसे परिधान वाले मुझे सैकड़ों लोग मिल रहे वहां, छोटे छोटे बच्चे मिल रहे हो। अब मैं थोड़ी देर के लिए मैं कंफ्यूजन हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उत्तराखंड में हूँ, मैं देहरादून में हूँ, चंपावत में हूँ, या मैं इंग्लैंड में हूँ। अरे ये भी यूके और वो भी यूके। तो मैंने कहा कि अपने वाले यूके में हूँ कि ये वाले भी यूके में। तो इस प्रकार के हमारा ये कल्चर, हमारी ये संस्कृति जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। अब देखिए ढोलकबंद लगाने के लिए कम लोग लगाते हैं। कल एक बच्ची जो है वो TCS परीक्षा में पास हुई, तो मेरे को धन्यवाद करने के लिए आई, यही नैनीताल की थी। तो एक दिन पहले आई थी कि महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल रहा करके, महिलाओं का आरक्षण बंद हो गया था। हमने फिर विधानसभा में विधेयक लाया, हमने कानून बनाया कि अब हमारी उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण होगा। और वो इस समय आई होगी, मैं तो भूल गया आई थी। तो कल वो आई, उसने पहले तो मेरे को टीका लगाया,
दशहरे के दिन, और उसके बाद बोली कि कल भी परसों एक दिन पहले, तो बोली कि आपके कारण हमको नौकरी मिल गई और मैं इसीलिए जो है उत्तराखंड की संस्कृति को मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे मैंने कहा ये तो मैं अपनी आमा और इंडिया को देखता था कि जो है वो लोग जो है ग्लोबल लगाते थे, अब तो कोई ग्लोबल भी नहीं लगाता। वो ग्लोबल पहन के आई थी, पीसीएस बन गई है। तो ये हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे बच्चे, ये अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहना है। तो मैं सभी कलाकारों को जो आज इस क्षेत्र में कर रहे हैं, हमारी माताओं बहनों से, इसमें कोई संकोच करने की बात नहीं है। अपनी संस्कृति से हमको जुड़े रहना है। ये संस्कृति हमारे बच्चों में भी जाए। हमारे बच्चे जो यहाँ गांव में रहते हैं वो तो अच्छी बात है, जो तामली में है, मंच में है, लल्ला देश में है, ये तो सब बोलते हैं, सब हमारी भाषा में बोलते हैं। लेकिन जो बच्चे आप बाहर चले गए, मैं तो उनसे भी कहता हूँ कि इन बच्चों को भी हमको सिखाना होगा। हमारी जो भाषा है, मातृभाषा है, हमारे बुबू, हमारे पर बुबू है, पिताजी के जमाने से है, विजया बाबू के जमाने से जो भाषा है, वो भाषा हमको छोड़नी नहीं है। अपनी संस्कृति को छोड़ना नहीं है। हमारे कलाकार इसको जीवंत रख रहे हैं भाई बहनों। इसलिए ऐसी सीमांत क्षेत्र में इस प्रकार के जो महोत्सव हैं इस पवित्र धरती पर विशेष महत्व रखते हैं, और ये आयोजन हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं, अपनी आने वाली नई पीढ़ियों को हमारी सांस्कृतिक विरासत और रीति रिवाज उनसे उनको परिचित करवाते हैं। हम जानते हैं ये दशहरे का पर्व हम हर वर्ष मनाते हैं, हर वर्ष रावण को जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? क्योंकि रावण बुराई का प्रतीक है। रावण एक असत्य का प्रतीक है। रावण जलाने का अर्थ है असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की और बुराई पर अच्छाई की जो जीत है, ये उसका प्रतीक है। इसलिए बुराई को बार बार जलना होता है, हर वर्ष जलना होता है। हर बार रावण को हम लोग इसलिए जलाते हैं कि हमारे भी स्मरण में यह आए कि हमारे अंदर भी कहीं कोई बुराई है, कोई कमी है, कोई न्यूनता है, कोई बुरी आदत है, तो उस बुरी आदत का हम त्याग करें, उसका समन करें, उसको छोड़ें। इसलिए हम इसको जलाते हैं। और ये हमको ये पर्व जो दशहरे का पर्व हमारा ये तामली क्षेत्र में इसका आयोजन किया जाता है, ये पर्व हमको यह भी सिखाता है कि अधर्मी और अन्यायी, अधर्म और अन्याय करने वाला कितना भी बलवान क्यों न हो, पर विजय हमेशा सत्य की होती है, हमेशा धर्म की होती है, हमेशा अच्छाई की होती है, हमेशा न्याय के मार्ग पर चलने वाले की होती है। और प्रभु श्री राम के जो आदर्श हैं वो हमें जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरणा देते हैं कि चाहे वो हम व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, या फिर हमारे डीएम साहब बैठे हैं, हमारी एसएसपी साहिबा वहां से चाहे इनके क्षेत्र में, चाहे प्रशासन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमें प्रभु राम के जो आदर्श हैं, प्रभु राम का जो जीवन का आदर्श है या उनकी जीवन की जो शैली थी वही हमारे लिए आदर्श है, उसको हमें अपने जीवन में अपनाना होगा। हम चाहे आज की जो हमारी मातृशक्ति है वह भी हमारी माता सीता की तरह उस समय जैसे उनका जीवन था वो जीवन भी हमारे लिए प्रेरणा का जीवन है। भाई बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर राम राज्य की स्थापना हो रही है और ऐसा राम राज्य बन रहा है। देखिए आज हम गरीबी के क्षेत्र में काम हो रहा है, आज भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है, हमारे धार्मिक स्थलों का विकास हो रहा है। कितने सालों से हम सोचते थे कि भगवान राम जहाँ पैदा हुए उनका भव्य दिव्य मंदिर वहां पर बनना चाहिए, लेकिन कोई सरकार उसको बना नहीं पाई। ये काम भी अगर पूरा हुआ तो ये काम पूरा हुआ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भगवान का राम मंदिर बनकर तैयार हो गया और उनको सपना पूरा हुआ जो हम सदियों से जो सपने हमारे पूर्वज देखते आए, कई पीढ़ियां लग गई, 500 सालों से हमें जिसका इंतजार था वो इंतजार हमारा पूरा हुआ। 500 वर्षों के बाद ही प्रभु श्री राम की जन्मस्थली में मंदिर बनकर तैयार हुआ। आज भारत की प्राचीन संस्कृति और सनातन धर्म के पुनर्जागरण का आज संकल्प पूरा हो रहा है और आज भारत पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने
2047 में विकसित भारत का संकल्प लिया है। आज अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को मुख्य द्वार से जोड़ने का काम देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारे प्रदेश की सरकार भी आज हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, परंपराएं हैं, हमारे ऐसे मेले त्योहार हैं जो हमारे पूर्वजों के द्वारा स्थापित परंपराएं हैं, उनको संरक्षित रखने के लिए हर दृष्टि से वो नई पीढ़ी को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहे। यानी कि जो काम हमारे पूर्वज करते रहे वो काम आज हमारे बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं, और जो बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं वो हमारे नौजवान कर रहे हैं। जो हमारे नौजवान कर रहे हैं, आने वाले हमारी नौनिहाल करें, हमारी पीढ़ियां करें, उसके लिए हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्वों को, इसके विकास के लिए कई नई नई योजनाओं की हमने शुरुआत की है। कांवड़ी महोत्सव भी इसमें से एक इसकी कड़ी है जो स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा देने में सहायक होगा। इसी को देखते हुए हमारी सरकार ने यहाँ के प्रांगण के विस्तारीकरण के लिए भी 10 लाख रुपए की धनराशि बुनियादी सुविधाओं का विकास किया है, और इसको अभी मैंने इसको बताया है कि इसको और भी यहाँ पर सौंदर्यीकरण होना है, उसको भी हम जारी रखेंगे। भाइयों बहनों, हमारा उत्तराखंड, हमारा ये जनपद चंपावत, ये देवभूमि है। यहाँ के कण कण में हमारे देवी देवताओं का निवास है, इसलिए इस भूमि की पवित्रता को बनाने के प्रयत्न, ये भूमि पवित्र रहे। यहाँ का जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप बना रहे, क्योंकि हम लोग कहीं भी देश दुनिया के अंदर जाते हैं तो आप कहोगे, कहीं भी जाओगे आप कहोगे कि हम उत्तराखंड से आए हैं। आप उत्तराखंड का नाम बताओगे तो लोगों के मन में आपके लिए एक श्रद्धा और आस्था का भाव जागरूक होगा, उनके चेहरे खिल जाएंगे। जैसे हमारी माताएं बहनों को देखते हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों को देखते हैं, या उत्तराखंड से गए हुए किसी व्यक्ति से कोई मिलता है, जैसे कहेगा हम उत्तराखंड से आए, क्यों पांडे जी ऐसी होगा, भाव बदल जाता है। लोग कहते हैं अरे ये तो देव स्थान से आए हुए, बड़े पवित्र लोग हैं, बड़ी वहां की पवित्रता है, वहां की भूमि की विशेषता है, जहां कण कण में भगवान का वास है, ऐसी भूमि से आए हैं। लोगों के मन में श्रद्धा रहती है, आस्था रहती है, विश्वास रहता है। तो भाइयों बहनों, ये पवित्रता, ये आस्था, ये श्रद्धा, ये विश्वास उत्तराखंड के लोगों का भी नहीं टूटना चाहिए, और देश और दुनिया के लोगों का भी टूटना नहीं चाहिए। ये हमने संकल्प लिया है कि हम इसको टूटने नहीं देंगे, हम किसी भी कीमत पर इसको कम नहीं होने देंगे। हमने प्रदेश के अंदर आज देश से आ रहे, कहाँ से आ रहे हैं, कोई अपराधी है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, कोई आकर यहाँ पर पता नहीं कहाँ फंस जा रहे हैं। हमने कहा ये बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज नहीं होगी। ये उत्तराखंड जिनके लोगों के लिए जाना जाता है, ये उन्हीं के लिए है। यहाँ पर इस प्रकार के काम करने वालों के लिए कोई भी जगह नहीं है। हम डेमोग्राफी चेंज भी नहीं होने देंगे, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें देवभूमि का मूल स्वरूप बनाए रखना है, चाहे उसके लिए हमें कितने भी कठोर कदम क्यों नहीं उठाने पड़े। इसी को देखते हुए हमने यूसीसी लागू करने की ठानी है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता सबके लिए, पूरे राज्य के अंदर रहने वाला, कोई किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी भी समुदाय का हो, अब सबके लिए एक समान कानून है। ये जो उत्तराखंड पहला राज्य देश की आजादी के बाद हो गया है जहां पर सबके लिए एक समान कानून की व्यवस्था विधानसभा के अंदर विधेयक लाकर सुनिश्चित हो गई है। जल्दी ही हम इसको लागू करने वाले हैं। वहीं लैंड जिहाद आप जगह जगह देख रहे होंगे, कहीं पर कब्जा कर देते हैं, कहीं चादर चढ़ा देते हैं, कहीं पर मजार बना देते हैं, कहीं कुछ और बना देते हैं। इस प्रकार से सरकारी जमीनों पर दुनिया भर का कब्जा करा है। हमने कहा है हमें, चाहे वो लैंड जिहाद हो या हमारी बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ धोखा हो जाता है, पता नहीं चलता है, बहलाकर, फुसलाकर, झूठ बोलकर, मनगढ़ंत बातें करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया जाता है। लव जिहाद हमने कहा किसी कीमत पर, देवभूमि में किसी कीमत पर ये होने नहीं देंगे। और धर्मांतरण की एक बड़ी समस्या हमारे राज्य के लिए बढ़ गई। धर्मांतरण के लिए भी हम सख्त कानून लाए हैं, इसी के साथ साथ दंगा रोकने के लिए भी हम कानून लाए हैं। हमने कड़े कानून बनाए हैं कि उत्तराखंड स्थापना के बाद
राज्य के अंदर समान नागरिक संहिता हो, नकल रोकने का कानून हो, मेरे बच्चों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, उनके भविष्य को खराब कोई नहीं कर पाएगा, कोई नकल माफिया उनके साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। नकल का कानून हो, समान नागरिक संहिता हो, धर्मांतरण रोकने का कानून हो, अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम हो या दंगे रोकने का कार्यक्रम हो, ये सारे के सारे हमने विधानसभा में कानून बनाकर अब इसका प्रावधान सुनिश्चित कर दिया है। आगे भी इस प्रकार के जो कठोर निर्णय हैं वो निर्णय हम लेते रहेंगे, जारी रखेंगे, क्योंकि राज्य के हित से बड़ा कोई हित नहीं है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के हित से बड़ा कोई हित नहीं है। इसलिए हमने तय किया है कि उत्तराखंड के अंदर जो कठोर निर्णय लेने हैं वो कठोर निर्णय भी हम लेंगे और उत्तराखंड को पूरे देश के अंदर श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, एक आदर्श राज्य बनाने के लिए ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प को पूरा होने तक निरंतरता से काम करेंगे। ये संकल्प हमारा जब तक पूरा नहीं होगा हम निरंतर कार्य करते रहेंगे। और इस क्षेत्र के लिए आज बहुत सारे जो काम पहले यहाँ पर काफी सारी चीजें हो गई, काफी काम अभी होने हैं, उनको भी हम लोग करेंगे। और तामली क्षेत्र के ग्राम पंचायत समिति में रिवाली गांव तक 8 किलोमीटर मार्ग का निर्माण 1 करोड़ 25 लाख की धनराशि से निर्माणाधीन है। और मैंने ही इसके लिए बांग्लादेश को मुख्य धारा में लाने के लिए जो तामली से रूपाली गांव तथा तरकुली से रूपाली गांव मोटर मार्ग को जोड़ने का ये हमारा लक्ष्य था, जिससे समस्त क्षेत्रवासियों को समस्त आवागमन में सुविधा होगी। और इससे जो हमारे यहाँ मैंने पहले कहा कि कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में बहुत अपार संभावनाएं हैं। इसमें हमारी भट है, गहत है, माल्टा है, संतरे हैं, नारंगी है, राजमा है, ये जो सामान है हमारा ये ठीक प्रकार से ये बाजार तक पहुंच पाए। और लोग जो पूर्णागिरी दर्शन करने के लिए आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं, 30-35 लाख की संख्या होती है, वो लोग भी इन क्षेत्रों में आए, यहाँ देखें। और इसके लिए हम पूरा एक सर्किट बनाकर काम कर रहे हैं। मैंने अभी सभी विभाग के लोगों को कहा है कि जो भी यहाँ पूर्णागिरी दर्शन करने के लिए आता है वो रणकोसी मैया का दर्शन करे, वो बाबा गोरखनाथ का दर्शन करे, वो मंच तामली देखे, वो माँ बैराही का दर्शन करे, वो हमारे चंपावत के आसपास का दर्शन करे, लोहाघाट का दर्शन करे, पूरे जनपद के अंदर घूमे, 3-4 दिन का एक पैकेज बनाकर यहाँ आए। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। क्षेत्र में जो अभी पलायन की जो बात कर रहे थे, हमारे शंकर पांडे जी भाषण दे रहे थे बहुत अच्छा, तो वो बात भी जो पलायन की बात है, जो खेत खाली हो रहे हैं, यहाँ के घर खाली हो रहे हैं, वो भी रुकेगा, पलायन भी रुकेगा। तो इसलिए मैं ये घोषणा करता हूँ कि तामली और कोलप से रूपाली गांव तक जो मार्ग निर्माण के लिए अभी 15 लाख रुपए तत्काल जो है हमारी जो विधायक ने दी है उससे मैं देने की घोषणा करता हूँ, उसको दिया जाएगा। इसके साथ ही जो अभी यहाँ मंच तामली वैसे तो चंपावत क्षेत्र में बहुत सारे काम हो रहे हैं, आप सबको जानकारी होगी। और बहुत सारे धरातल पर उतार रहे हैं, बहुत सारे पूरे भी हो रहे हैं, कुछ शुरू हो रहे हैं। ऐसे ही जो 52 किलोमीटर की सड़क है मंच से तामली की, एक डामरीकरण, नवीनीकरण और सुधारीकरण का कार्य है। ये 14 करोड़ 40 लाख की धनराशि से ये काम आगे बढ़ रहा है। मंच तामली मोटर मार्ग सड़क सुरक्षा के अंतर्गत गैर बैरियर का कार्य 5 करोड़ रुपए की धनराशि से किया जा चुका है। मंच तामली मोटर मार्ग में डिपोजिट कार्य के अंतर्गत नाली पट्टी का निर्माण कार्य भी 3 करोड़ से किया गया है। ग्राम पंचायत मंच में ट्यूबवेल व पंप हाउस का निर्माण 1 करोड़ 48 लाख से किया जा रहा है। ग्राम पंचायत मंच में रेटोर वाटर सप्लाई का काम 1 करोड़ 70 लाख से। गुरु गोरखनाथ धाम में ये हमने भारत सरकार से भी अनुरोध किया था, और मैं भी जब पवित्र गुरु गोरखनाथ की भूमि पर आया था उसी समय हमने संकल्प किया था कि ये गुरु गोरखनाथ का जो धाम है ये धाम बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे मान्यताओं के अनुसार शुरू में कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ जब उधर पार से इधर आए थे तो सबसे पहले हमारे चंपावत में आए। गुरु जी की जो जन्मभूमि है वो भी हमारी है। तो ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। और गुरु गोरखनाथ की पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के लिए 2 करोड़ 71 लाख की धनराशि स्वीकृत हो गई है, उसमें भी काम चल रहा है। ग्राम पंचायत सिमिया पुरी में पेयजल लाइन का निर्माण हो रहा है 77 लाख 66 हजार से।
मन से उप तहसील बनने से बहुत दिनों से आप सब लोगों ने बहुत पहले जब मैं 2022 में मैंने दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में शपथ ली थी, तो इस क्षेत्र की बड़ी मांग थी कि मंच में यहाँ पर उप तहसील बननी चाहिए। तो भाइयों बहनों, ये उप तहसील बनने से यहाँ के ग्रामीणों को आज बहुत सारे कामों के लिए जब इधर उधर जाना पड़ता था, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, वो आसान हो गया है। गोरखनाथ मंदिर गेट से सराय घनार में मां रणकुंची मंदिर के लिए सड़क बनने के लिए प्रथम चरण की सड़क के लिए 64,49,000 रुपए की स्वीकृति हो गई है। शामली क्षेत्र शामली में ओपन जिम की स्थापना भी की गई है। BSNL के टावर, अभी इस क्षेत्र में जो फोन की जो परेशानी है, कनेक्टिविटी की परेशानी है, बहुत जगह पर रेंज नहीं पकड़ती है। अभी भी कई बार नेपाल का नेटवर्क यहाँ आ जाता है, आप लोगों को नेपाल का पकड़ रहा होता है ना, वेलकम नेपाल, नमस्ते नेपाल, नमस्ते नेपाल, वेलकम नेपाल आ जाता है, हिंदी आ रहा है। तो मैंने इसके लिए मैं भारत सरकार के संचार मंत्री जी को ही मैंने अनुरोध किया है। 1200 टावर भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे लिए स्वीकृत किए हैं। उन टावरों में से हरम टावर से अभी 4G की सेवा प्रारंभ कर दी गई है। अन्य गांव जो हमारे गुलपुरी है, शिवतोला है, एवं तल्ला कपलटा कोकिया में नए 4G टावर की स्थापना जो की गई है, वो भी जल्दी हमारा प्रयास है कि इस वित्तीय वर्ष में मार्च तक ये सब काम करना प्रारंभ करते हैं, जिससे कि समस्याओं का समाधान है। हरम रमेला मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण एवं सुधार के लिए 45,90,000 से पूरा हो गया। जिला योजना के अंतर्गत मंच बकोड़ा में प्राथमिक विद्यालय का 30 लाख लागत से निर्माण कार्य कराए जाने के लिए इसकी धनराशि स्वीकृत हो गई है। ग्राम पंचायत मंच में सामुदायिक भवन का निर्माण 10 लाख से किया गया है। ग्राम पंचायत पोलक में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य भी 10 लाख से किया गया है। ग्राम पंचायत सोराई के अनार कोला गधेरे में 10 लाख से कुटिया का निर्माण कार्य भी किया गया है। ग्राम पंचायत बकोड़ा में हेटो वाटर सप्लाई का कार्य 26,11,000 से किया गया है। ग्राम पंचायत मोटा में हेटो वाटर सप्लाई का निर्माण कार्य 25,44,000 से किया गया है। अभी सभी लोगों ने कहा है कि इस क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या है। इस पानी की समस्या के स्थायी निदान के लिए कामली लिफ्ट पेयजल योजना, ये मैं इसकी घोषणा करता हूँ कि ये योजना बनाई जाएगी। दशहरा महोत्सव मेला स्थल, इसके सौंदर्यीकरण के लिए, क्योंकि ये स्थान हमारा और अच्छा होना चाहिए और इसमें 3 साइड वगैरह बन गया है और सौंदर्यीकरण हो, हमारे यहाँ के कलाकार अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करें। केवल रामलीला के समय में ही, दशहरा महोत्सव में ही नहीं, पूरे साल भर कुछ न कुछ आयोजन यहाँ पर होते हैं। और इसके अतिरिक्त ये भी हो सकता है कि इसकी एक समिति बनाकर, जैसे बार बार टेंट लगाते हैं, शादी बारात होता है गाँव में, है तो शादी बारात भी कर सकते हैं, कुछ शुल्क भी रख सकते हैं, जो कि इसी के मेंटेनेंस के लिए काम आए, वो अपने हिसाब से आपको कर सकते हैं। क्योंकि इस प्रकार की योजनाएं भी हमको बनानी होंगी, क्योंकि टेंट लगाते हैं, कुर्सियां लाते हैं, दुनिया भर का सामान लाते हैं, तो उसमें बहुत अत्यधिक धनराशि खर्च होती है। इस प्रकार का भी गांव के लोग मिलकर इस प्रकार के आयोजन को भी आगे बढ़ा सकते हैं। सतपुड़ा और रुइया को जोड़ने वाले मोटर पुल के लिए भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। रणकुंची धाम में बाढ़ सुरक्षा के लिए बाढ़ सुरक्षा की योजना बनाई जाएगी, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। बकोड़ा से सीमसर फॉरेस्ट अश्व मार्ग, इसका जो अश्व मार्ग है उस अश्व मार्ग का सुधारीकरण का कार्य किया जाएगा। तामली और मंच में 108 की स्थायी सेवा संचालित हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग से हमारे जीवन का बात करके इस सेवा को ठीक करेंगे। तो और इसके अलावा मेरे को यहाँ पर बहुत सारे हमारे प्रतिनिधियों ने, ग्राम प्रधान जिला में, गोरा जी ने, कैलाश गोरा ने, तमाम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे कागज किए, बहुत सारी एप्लीकेशन दी। मैं उनको सबको अपने साथ ले जा रहा हूँ और हमारा प्रयास होगा कि वो सारी योजनाएं आगे आने वाले समय का परीक्षण करके उनको कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाया जाए, आगे उनको धरातल पर उतारा जाए। तो मैं पुनः आज के इस अवसर पर आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप सबको इस अवसर पर आप सभी से
ये आग्रह करता हूं कि हम सभी प्रभु श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। हमारे बच्चे विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाएं, सभी क्षेत्रों में जाकर अपना नाम कमाएं, अपने माता पिता का नाम करें, अपने गुरुजनों का नाम करें, अपने मंच कामली क्षेत्र से लेकर चंपावत और उत्तराखंड का देश का नाम करें। और मेरी बहुत शुभकामनाएं आप सबको। दशहरा भी आ रहा है, दशहरा चला गया, अब दीपावली आने वाली है। दीपावली, भैया दूज और गंगा स्नान, सभी जितने भी हमारे त्योहार हैं, उन सभी त्योहारों की मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हम सब संकल्प लेते हैं कि मंच कामली क्षेत्र हमारा आने वाले समय में विकास के मार्ग पर सबसे पहले स्थान पर होगा, एक आदर्श क्षेत्र बनेगा। हम सब उसके लिए काम करेंगे। तो इसी निवेदन के साथ मैं आप सबका एक बार धन्यवाद करते हुए, बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।